हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी का यूनिट नंबर 2 और इसके अंदर हम देखेंगे एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि एंजाइना होता क्या है। एंजाइना जो है एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो हार्ट के मसल्स हैं उनमें दिक्कत होती है, जिसके कारण सीने में जो है दर्द देखा जाता है। और सीने में दर्द जो है वो ऐसा दर्द होता है जो कि रेडिएट करता है। और कई बार जो है सीने के साथ साथ जो बाजुएं हैं, कंधे हैं, उनमें दर्द देखा जाता है। साथ ही गर्दन और जॉ के जो एरिया है, जो जबड़े हैं, उसमें भी दर्द देखा जाता है। एंजाइना का जो कंडीशन है वो तब शुरू होता है जब हमारे हार्ट के मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई नहीं होती है। कई बार जो है ब्लड वेसल्स में किसी भी तरह के रुकावट के कारण जो है हमारे ब्लड वेसल्स में हमारे हार्ट के जो मसल्स हैं उनमें जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की प्रॉपर तरीके से सप्लाई नहीं हो पाती है। या फिर कई बार जो है हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने के कारण जो है जब हमारा जो मसल्स हैं उनको जो है बहुत ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, उस टाइम पे हार्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता है। तो उस कंडीशन में जो है एंजाइना का कंडीशन देखा जाता है। तो मेनली जब हार्ट के मसल्स को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं सप्लाई हो पाता है तो उसके कारण जो है एंजाइना का कंडीशन डेवलप होता है। और जब एंजाइना के कंडीशन में सीने में दर्द होता है तो ऐसा लगता है कि किसी ने बहुत बड़ा भारी पत्थर जो है वो सीने के ऊपर रख दिया है, जिसके कारण जो है हार्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर जैसा महसूस होता है, प्रेशर फील होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत कुछ जो है एंजाइना के बारे में लिखा गया है यहाँ पे, जैसे कि हैवी, टाइट और ग्रिपिंग फील होता है जब एंजाइना का कंडीशन डेवलप होता है एक बॉडी के अंदर। तो इसके साथ ही सांस लेने में तकलीफ़ और पसीने आना, ये सारे सिम्टम जो है वो जनरली देखे जाते हैं। कैनेडियन कार्डियोवैस्कुलर सोसाइटी जो है वो एंजाइना को क्लासिफाई करता है 4 क्लासेस में। जिसमें फर्स्ट क्लास 1 आता है। क्लास 1 में ऐसे पीपल्स आते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं या बहुत ज़्यादा जो है काम करते हैं और उनके सीने में तब दर्द होता है या उनको एंजाइना तब होता है जब बहुत ज़्यादा काम करते हैं वो तब। तो ऐसे सोसाइटी के जो पर्सन्स हैं उनको जो है क्लास 1 में रखा जाता है। क्लास 2 में ऐसे लोग आते हैं जो बहुत ज़्यादा वॉकिंग करते हैं और बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे चढ़ते हैं स्टेयर के द्वारा, सीढ़ियों के द्वारा। तो उनमें अगर एंजाइना डेवलप हो रहा है तो उनको क्लास 2 में रखा गया है। इसके साथ ही ऐसे लोग जो यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 से 100 कदम चलते हैं और उनके अंदर जो है उनके सीने में दर्द होता है तो उनको जो है क्लास 3 के अंदर रखा जाता है। और अगर कोई व्यक्ति है जो रेस्टिंग पोजीशन में है, रेस्ट कर रहा है प्रॉपर तरीके से और उस कंडीशन में एंजाइना का कंडीशन डेवलप हो रहा है तो उस तरह के जो पेशेंट्स हैं उनको जो है क्लास 4 के अंदर रखा गया है। तो इस तरह से जो है कैनेडियन कार्डियोवैस्कुलर सोसाइटी जो है जो एंजाइना पेक्टोरिस है उसको 4 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, 4 क्लासेस में क्लासीफाई किया हुआ है। एंजाइना के टाइप्स की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो फर्स्ट है स्टेबल एंजाइना। तो स्टेबल एंजाइना हम किसे कहते हैं, जब कोई भी एंजाइना स्टेबल हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर और कुछ कुछ टाइम के बाद जो है बार बार सीने में दर्द होता रहता है तो उसको हम बोलते हैं स्टेबल एंजाइना। और ये जो है टाइम टू टाइम अपना अटैक जो है वो देता रहता है। दूसरा है अनस्टेबल एंजाइना। तो अनस्टेबल एंजाइना जो है वो कभी भी कहीं भी देखा जा सकता है। कई बार जो है एक लंबे पीरियड के बाद जो है अटैक आ सकता है एंजाइना के और उसके बाद जो है सीने में दर्द और जो है प्रॉब्लम्स ये सब देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टरी एंजाइना। तो ये मेनली जो है सीवर कंडीशन में देखा जाता है जब जो है कोरोनरी आर्टरी जो है वो प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं कर पाती है और मेडिकेशन के द्वारा जो हार्ट के मसल्स हैं या कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज है वो सही नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन में जो है रिफ्रैक्टरी एंजाइना का कंडीशन जो है वो देखा जाता है। नेक्स्ट है वेरिएंट एंजाइना या फिर फ्रिंज मेटल एंजाइना, जो एक कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि ये जब जो एंजाइना है वो किसी भी कंडीशन में एट द रेस्टिंग पोजीशन या फिर कोरोनरी आर्टरी में स्पाज्म होने के कारण भी देखा जा सकता है। तो इस तरह से जो है एंजाइना को जो है 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। ईटियोलॉजी की अगर हम बात करें तो जो एंजाइना पेक्टोरिस का कंडीशन है ये बहुत सारे कारणों से देखा जा सकता है। जैसे कि अगर कोरोनरी आर्टरी में किसी तरह का ब्लॉकेज हो गया, वो चाहे अथेरोस्क्लेरोसिस के कारण हो या एम्बोलिज्म के कारण हो या कोई किसी भी तरह के फैट या लिपिड मॉलिक्यूल के वहाँ पे इकट्ठा होने के कारण जो है ये देखा जा सकता है। जैसे कि होता क्या है कि जब हमारे बॉडी के अंदर जो फैट है या फिर लिपिड का जो कंटेंट है वो बढ़ जाता है तो वो हमारे ब्लड वेसल्स के जो वाल होते हैं, इंटरनल वाल, उनके ऊपर स्टिक होना शुरू कर देता है। और जब जो ब्लड है
ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स के इंटरनल वॉल पे ये लिपिड इकट्ठा होना शुरू करते हैं, तो हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनको क्या करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं, और कॉन्स्ट्रिक्ट होने के कारण जो है ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पाता है, और जब हार्ट के मसल्स को प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है तो वो फिर इस तरह के कंडीशन डेवलप करना शुरू करता है। इसके अलावा बहुत सारे और कॉजेज हैं, बहुत सारे और इटियोलॉजी हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि कई बार जो है कोल्ड ठंड के मौसम में क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो सिकुड़ जाती हैं, और ब्लड वेसल्स के सिकुड़ने के कारण जो है हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगता है, और फिर हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ने से ये कंडीशन देखा जा सकता है। इसके साथ ही ब्लड प्रेशर के कंडीशन में जो है, जब हाई ब्लड प्रेशर का कंडीशन होता है तो उस टाइम पे भी हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, और कई बार जो हार्ट के मसल्स हैं ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड सप्लाई है वो नहीं हो पाने के कारण जो है ये कंडीशन डेवलप हो सकता है। साथ ही कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो बिल्कुल रेस्टिंग पोजीशन में रहते हैं और अचानक से कोई सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं, या फिर कहीं दूर वॉकिंग करते हैं, या बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, तो उनमें जो है इस तरह का जो कंडीशन है वो देखा जा सकता है। इसके अलावा कुछ व्यक्तियों में जो मेडिसिन्स हैं उसके कारण भी ये कंडीशन डेवलप हो सकता है। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हार्ट के फंक्शंस को चेक करते हैं, जिसके लिए हम क्या करते हैं, ईसीजी करवाते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करवाते हैं। और ये जो ईसीजी है ये रेस्टिंग पोजीशन और एक्सरसाइज के पोजीशन में हम लोग करवाते हैं, ताकि जो है हम जो भी हार्ट का फंक्शन है उसको हम डिटरमाइन कर सकें कि जो हार्ट है वो रेस्टिंग पोजीशन में किस तरह का फंक्शन कर रहा है, और एक्सरसाइज करने के बाद किस तरह का फंक्शन कर रहा है, ताकि जो है हम उसके बारे में प्रॉपर जो है केयर कर सकें, प्रॉपर उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन ले सकें कि हमारा हार्ट जो है किस तरह का फंक्शन कर रहा है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, कोरोनरी आर्टियोग्राफी करते हैं। कोरोनरी आर्टियोग्राफी करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कैमरे का जो है हम जो भी हार्ट के ब्लड वेसल्स हैं उनमें जो है उसको इंसर्ट करते हैं, और इंसर्ट करके उसमें किस तरह का ब्लॉकेज शो हो रहा है ये हम डिटरमाइन करते हैं। इसके थ्रू हमको पता चलता है कि जो ब्लड वेसल्स जो हैं किस तरह से ब्लॉकेज हैं और क्यों अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते हैं। तो इसका हम क्या करते हैं कि पता लगाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोरोनरी एंजियोग्राफी कैसे किया जाता है। नेक्स्ट है कि एंजाइना पेक्टोरिज के कंडीशन का मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे एटियोलॉजी के कारण जो है एंजाइना पेक्टोरिज का कंडीशन डेवलप होता है, तो हम उसको जो है उसी तरह से फिर मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एंटी प्लेटलेट थेरेपी है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि लो डोज एस्पिरिन दे करके, या फिर क्लोपिडोग्रिल मेडिसिन को 75 mg डेली दे करके हम क्या कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें होता ये है कि जब हम किसी भी पेशेंट को एंटी प्लेटलेट थेरेपी देते हैं तो उसमें जो ब्लड है वो क्या होते हैं, थिन हो जाते हैं, पतले होते हैं। ब्लड का जो कंसिस्टेंसी होता है, उसका जो थिकनेस होता है वो थोड़ा थिन हो जाता है, जिसके कारण जो ब्लड का फ्लो है वो प्रॉपर तरीके से हो पाता है। और जब ब्लड का फ्लो प्रॉपर तरीके से हो पाता है ब्लड वेसल्स में, तो उससे क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है, जिससे जो मसल्स हैं वो प्रॉपर फंक्शन करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट होता है एंटी एंजाइनल ड्रग ट्रीटमेंट। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले एंटी एंजाइना के लिए जो मेन ड्रग होता है वो होता है नाइट्रोग्लिसरीन। तो जब हम नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं, सब लिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं जब हम, तो वो क्या होता है, हमारे टंग से ही जो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, और एब्जॉर्ब होने के बाद वो क्या करता है कि हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, जो नैरो ब्लड वेसल्स हैं, उनको जो है डायलेट कर देता है, फैला देता है, जिसके कारण जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर तरीके से होने लगती है, और फिर जो हार्ट के मसल्स हैं उनको जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होती है, और फिर ये कंडीशन जो है वो चेंज हो जाता है। इसके साथ ही बीटा ब्लॉकर्स हम देते हैं, कैल्शियम एंटागोनिस्ट देते हैं, पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर्स देते हैं, और IF चैनल एंटागोनिस्ट जो है, ये सारे ड्रग्स जो है हम यूज करते हैं फॉर द एंजाइना पेक्टोरिज के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाइट्रेट्स के बारे में पूरा दिया हुआ है कि कैसे जो है नाइट्रेट्स जो है वो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, और डायलेट करके ऑक्सीजन सप्लाई जो है, ऑक्सीजन जो डिमांड है उसको फुलफ़िल करता है, और जिससे कि कंडीशन जो है वो कैसे अल्टर हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीटा ब्लॉकर जो है वो अपना फंक्शन कैसे करता है जब एंजाइना कंडीशन में, और उसका कितना जो है हमको डोज जो है वो पेशेंट के लिए देना होता है। नेक्स्ट है कैल्शियम एंटागोनिस्ट। तो उसके क्या डोज रिक्वायर्ड होता है वो सब डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर्स का पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे जो है उसको कितना mg यूज करना है हमको, क्या फंक्शन करता है वो।
बहुत सारे कंडीशंस में जो है क्या होता है कि जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें ब्लॉकेज पूरी तरह से हो जाता है, जिसमें जो है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग की ज़रूरत होती है। तो इसमें हम करते क्या हैं कि जो एक कोरोनरी आर्टरी होता है उसमें हम एक अलग से जो है बाईपास वाल्व जो है वो अटैच कर देते हैं, और जब हम एक अलग से बाईपास वाल्व अटैच करते हैं तो वो डायरेक्ट जो है कोरोनरी आर्टरी के थ्रू जो हार्ट के मसल्स हैं उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने लगता है, जिससे जो हार्ट के मसल्स हैं वो नॉर्मल फंक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से जो है कोरोनरी आर्टरी का सारा कुछ